गर्भ चेतामणि भाग 7 है महाराज का। कहो गुरुदेव कुंडा परवाण, किसे केण दोष पड़े जीवयाण। जमा को रूप बताओ हो मोय, पूरई केण रंग क्यठीने है होय। गुरुदेव जी महाराज जमराज के का जो कष्ट देता है वो कुंड कैसे हैं और कौन से दोष से, किस दोष से कौन सा कुंड में डालता है वो। महापुरी जो जमपुरी है उसका रंग कैसा है। कही जे आप सब निस्तार, किसे कर्म कौन पड़े बाह मार। कहो गुरुदेव सब विधि मोय, जमका रूप किसी विध होए। गुरुदेव जी महाराज कृपा करके आप सब निस्तारण करके बताएं कि कौन सा कर्म करने से वहाँ किस प्रकार की मार पड़ती है और गुरुदेव जी महाराज वो मार किस विधि से लगाता है, जमराज का रूप कैसा है और किस विधि से वो कुंड में डालता है। गुरुवायक तो कर्म वेद सब सोच के, कहूँ सकल विधि तो। एक भजन बिन आत्मा, जद पा दुख पावे जोय। कर्म तो सब सोचना करके मैं तेरे लिए बता दूंगा कि कौन से कर्म की कौन सी सजा मिलती है, लेकिन उसका मूल बात एक ही है कि एक भजन बिन आत्मा, भजन ना करने से आत्मा जो है वो दुख पाती है। दुख कौन सा, 84 में जाना पड़ता है महाराज। आवागमन का कष्ट जो है बहुत घना है, बहुत अपार कष्ट है। बार बार जन्म मरण का, सर नीचे पैर ऊपर, जठरग्नि 9 महीने। कहूँ से कुंड 84 होया तिकारा, नाऊ बताऊं तोय। गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे शिष्य, तेरे लिए कुंड बताता हूँ। जिस प्रकार से 84 लाख योनियाँ हैं उसी प्रकार से 84 लाख कुंड हैं। अहूँ अहंकार यले जन यख, बिस बरिया न चोहिली चख। ये कुंड के नाम बता रहे हैं महाराज। शिला गुल पाख अभिचर कुंड, भेव भाण कुटुंबी ही झुंग। अगोचर दृष्ट यदि टर भंग, निगोदर फांस विस्मोही अझंग। शिला कुंड है, गुल कुंड है, अभिचर कुंड है। इसका भेद महाराज समझाते हैं। वहाँ पर इन कुंड में जो है ये अग्नि कुंड है। कुटुंबी ही झुंग अगोचर दृष्टि, अगोचर दृष्टि है वहाँ पर। नगोदर फांस, नगोदर नरक जो है वो घना नरक है, उसमें डाल देता है। महाखी बेष्ट रगतर जेर, शिला रहे जंतर अधुकर्ण केरे। और जो शिला नाम का जो कुंड है उसमें मक्खी जो है भिष्टा है, उस कुंड में भिष्टा है और मक्खी है और रगत है। कितना कष्ट होता है महाराज, उसी में वो डाल देता है जीव के लिए। जंतर अधुकर्ण केर, अमुजी भेड़ बिड़ान भरम। लोहागर कूप सयंद, फिर गरम, और फिर लोहागर कूप है, अंधकूप जैसे कहते हैं। और गर्म इतना है जिस प्रकार से भट्टी से लोहा निकालते हैं, गरम बिल्कुल लाल स्वरूप होता है, इस प्रकार इतना ताव है उसमें। और उसी में जीव को डालते हैं, उसी में जीव को जमराज डाल देता है। तो सब कुंड नाव ऐसी विधि होए, अबे तो जय दोष बताऊं जो। सब कुंडों के नाव इस प्रकार से हैं सबके। अब महाराज समझाते हैं, मैं तेरे लिए दोष बताता हूँ तेरे लिए। जना पर हाथ चलावे या कोया, तिको बिस नरक पड़े नर जोए। जो कोई रामजन है उन पर कोई हाथ चलाता है, उनके लिए कोई घात करता है, तो वो नगोदा नरक में डाला जाता है। हरिजन देखा धरे अभिमान, तके कहूँ कुंड पड़े नर जान। हरिजन को देख के जो अभिमान करता है तो उसको भी नरक कुंड में डालते हैं। जना बीच क्रोध उपावे है कोई, तिके कुंड भेष्ट पड़े नर जोय। अब जन से कोई क्रोध करता है, जो रामजन है भजनानंदी, उनसे कोई क्रोध करता है तो उसके लिए भिष्टा के कुंड में डालते हैं महाराज।
छुड़ावे या नाव हरे विधि आए, तिको नर नरक निगोदाह जाए। और जो कोई राम नाम लेवारी भगत जन है, उनकी कोई भक्ति छोड़ा दे, नाम छोड़ा दे, तो उसके लिए निरगोदा नरक में डाला जाता है, जिसमें अत्यंत घोर नरक है वो। अनेकों जिग करे शीस लोया, छुड़ाया है नाम न माने कोई। और एक राम जन के लिए कोई राम नाम की भक्ति करने वाला है, उसकी भक्ति में विघ्न डाल के उसको नाम से छुड़ा दिया, नाम से हटा दिया, तो वो चाहे फिर अनेकों यज्ञ करे, लेकिन इस पाप से मुक्त नहीं होता है महाराज। तो इस पाप का क्या देता है दुख यमराज? डरावे है नरक निगोदाह माए, एक ईण खून सब सूख जाए। निगोदा नरक में डालता है और मुंडा पकड़ के उसमें जो है डराता है कि हम तो तेरे लिए इसी में डालूंगा। अब सोणों से नाव झिलावे कोया, कहीं खून सब रद्द होए। और कोई 84 से जाता जीव के लिए, एक भी जीव के लिए अगर कोई नाम से लगा दे, तो महाराज समझाते हैं उसका जो है जितने खून है उसके सिर पर सब रद्द हो जाते हैं महाराज। ईसो हरि नाम दिया फल जाना, महाकर्म दुष्ट न लागे आण। ऐसा है हरि नाम दिया फल जान। हरि का नाम कितना निर्मल और कितना अनुपम है कि हरि नाम से अगर कोई किसी जीव को लगा देता है तो उसका फल उसको जो है मिलता है, महाकर्म दुष्ट न लागे आण। महाकर्म उसने किया हो, दुष्टता की हो जीवन भर, लेकिन उसके लिए कोई कर्म नहीं लगता है अगर एक भी जीव का कल्याण करवा देता है तो। ऐसो सोण अर्थ विचारे है कोयति को नर यापन निरंजन होए। और ऐसा कोई अर्थ का विचार करे और राम नाम लेवारी है और जीव को जो है निस्तारण कर दे, भव से पार करवा दे, तो उसके लिए माता समझाते हैं वो आप निरंजन हो, स्वयं निरंजन रूप हो जाता है वो। हुए तजय और बताऊं दोष, बिना हरि नाम नहीं गत मोक्ष। और तेरे लिए बताता हूँ, महाराज समझाते हैं कि बिना हरि नाम के और कोई भी विधि धारण कर लो, जीव को गति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगी महाराज। करे सो कर्म ही तो जग माए, भुगते है जीव जमा घर जाए। इधर जैसा कर्म करता है संसार में, वैसा ही यमराज के जो है, यमराज के घर में जब जीव पहुंचता है तो वैसी उसी प्रकार से वो कष्ट देता है, दंड देता है, मार लगाता है। जना सुम बेरा रखे दिल कोई, तिको नर नरक पड़े पुण्य जोए। जन से कोई बैर रखता है दिल में तो उसके लिए महाराज समझाते हैं उसके नरक में डाला जाता है। उथापे है ज्ञान चले मन जोरत को नर शंख बंध्यो ऊन ठोर। ज्ञान की कोई उथापना करता है राम नाम के, जो भवसागर से पार करने वाला जो ज्ञान है, जो महापुरुष जो हैं, परम मुखगामी महापुरुष हैं, तत्ववेदी महापुरुष हैं, उनके ज्ञान के लिए जो उथापना करे, अपने मन के मत से चले, तो महाराज समझाते हैं उसके लिए भी नरक में डाला जाता है। मन जोरत के नर खंक बंध्यो ऊन ठोर, जनागत जाना है जग साधत को नर नरक निगोदाह जाए। जन की गत को जान के लह जग साध तिको नर नरक निगोदा जान। जन की गत को जान के और फिर जग का स्वाद ले जाकर और जन को न निवे तो निगोदा नरक में डाला जाता है उसे। होवे नर लीन भिले जग माए, होवे नरक निसार्या ही जाए। भक्ति में लगने के बाद पहले लीन हो जाए, फिर संसार में मिल जाए, जाके भक्ति छोड़ दे तो उसके लिए नरक में डाला जाता है। अज्ञाले या फेरा या फूटो होए, तिके भर्म कुंड पड़े नर लोए। गुरु से आज्ञा लेकर आए और फिर दोबारा दर्शन को नहीं गए और भजन करना भी छोड़ दिया तो उसके लिए भरम कुंड में डाला जाता है संसार में। संसार में वो है, कभी उसका भरम दूर नहीं होता है। जमराज के पास जमराज के दरबार में जाता है
तो जमपुरी में जाता है तो उसके लिए भरम कुंड में डालता है। भले सोना मारा पड़े एण जाता, भरे मोखा भेष्ट बढ़ावे है हाथ। और उसकी घड़ी मार पड़ती है जब संसार छोड़ के जाता है जमपुरी में, तो भिष्टा उसके मुख में भिष्टा डाल दी जाती है, भिष्ट कुंड में डाल दिया जाता है। तजे हरि नाम गहे सूर जाप, तिका सिर मारा देहे हरि आप। और जो हरि नाम के लिए जो तज देता है और देव लोगों की, देवगढ़ की जाप करता है, देवताओं की जाप पूजा करता है, उसके सिर पे तो महाराज समझाते हैं हरि आप स्वयं मार लगाते हैं उसकी, हरि आप। भले सोण नरक न खावे, जोए मैला मल मूत्र सीखे है कोय। और जो मैला मंत्र सीखता है, नौते ही सीखता है, तो उसके लिए महाराज समझाते हैं उसके लिए नरक में जो है डाला जाता है, दिखाए गए, जताए गए। करे बस देव मंगावे है माल, तिकारी जम कढ़ावे है खाल। मंत्र सिद्ध करके और देवताओं को बस में कर लेता है। वो देवता को बुला के अपने पास और माल मंगाता है, अपने मन का काम कराता है। जमपुरी में जब बात जाता है उसकी खाल कढ़ाई जाती है, जमराज उसकी खाल काटता है, खाल निकालता है उसकी। जना सुआ खेदा करे जग माए, तके नर कुंभी नर का जाए। जन से कोई जो समृद्ध जन है उनसे कोई खेद करता है जगत में, तो उसके लिए कुंभी नरक में डाला जाता है। एकों को दोष बताऊं तोए, भले सोण खूणा यने कहूँ होए। तेरे लिए महाराज समझाते हैं, मैं छांट के सूक्ष्म में बता रहा हूँ। दुख तो बहुत है अनेक, जिस सूक्ष्म में बताया महाराज ने। सब तो जखून बताऊं मलाया, जमी पे अपावन में ल्यो हो जाए। और तेरे लिए सब खून अगर बताने लगा कि जमराज कौन कौन दुख, कौन कौन से कर्म की कौन कौन मार लगाता है, अगर सब बताने लगा तो इतना खून हो जाएगा कि जमीन पे पैर धरने का, इतना खून ही हो जाएगा जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं बचेगी महाराज। तुझे मैं छाट बड़ा कहूँ लावा, जका कर नरक अवसा जाए। तुझको छाट के मोटा मोटा जो है बता रहा हूँ। क्यों ही कर खून मिटे नहीं कोई, तिके सुन दोष बताऊं तो। अब कुछ खून ऐसा है जो किसी प्रकार से मिटता नहीं है, तुम्हारा समझाते हैं वो बताता हूँ तेरे लिए। गुरा के या खून न मिटे है कोई, अनेकों हो धर्म वो पाया है जो। गुरु का खून जो हो जाता है तो चाहे अनेकों धर्म करे, अनेकों उपाय करे, धर्माचारी पूरे जीवन बना रहे, लेकिन उसका खून माफ नहीं होता। भले सोण नाव लेवारी होए, तिकारा खून न छूटे है कोई। चाहे भले नाव लेवारी है वो, लेकिन गुरु का खून ही माफ नहीं होता है खून कहीं महाराज। उसको कोई धनी उसका नहीं बनता है, जहाँ जाएगा उसकी मार पड़ेगी, कहीं कोई उसको पोषण नहीं मिलेगा महाराज। आज्ञा आगा होए फिरे दस धस जाए, आज्ञा आगा होए फिर धसे जग माए, तके सुन कहूँ नहीं जाए। आज्ञा लेकर, गुरु से आज्ञा ले आए भजन करने की, फिर संसार में मिल गया कर, भजन तो किया नहीं। तुम्हारा समझाते हैं वो फिर उसके वो तो संसार में बार बार जन्मे और मरे, कहीं नहीं जाएगा वो। भले ये तीन बड़ा सोण होया, तिके सोण खून बताऊं तो। ये तीन खून बहुत बड़े हैं, वो बताते हैं महाराज कौन कौन से। तो सोण सी समय तो कहूँ बड़ा दोष यम होए, फिर कहे तो दोष रे सर्व बताऊं तो। मैं तुझसे हे शिष्य तुझसे बताता हूँ कि बड़ा दोष तो इन प्रकार से हैं तीन, और तू अगर कहे तो मैं तेरे लिए और सर्व दुख बताऊं, सारे ही बता दूं तेरे लिए। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव जी, बड़ा दुख छूट सी सो मुझको हो पाए, और कर्म में कहाँ सुनूं जे हर भजिया जाए। हे गुरुदेव जी महाराज, बड़ा दुख जो है वो कौन से हैं वो, और बड़ा दुख छूटेगा कैसे, वो मुझके लिए उपाय बताएं। बड़ा दुख छूटने का उपाय बताएं गुरुदेव जी महाराज, और कर्म मैं कहाँ सुनूं
जेहर भजिया जाए। मैं और कहाँ सुनूंगा गुरु महाराज आपके शरण को, मैं वो उपाय बताएं जो हर भजने से, हरि का नाम भजने से दूर हो जाते हैं। उपाय बताएं। बड़ा सोण कर्म गले एम जान, गुरा को असीस निभावे हयाल। जो बड़ा कर्म लगता है, बड़ा खून दोष लगता है जिसके लिए, वो कर्म तभी कटेगा जब गुरु के लिए नमन करे, गुरु के लिए शीश झुकाए। सब गुण दोष ये में गल जाए, गहरी नाव गुरा पे आए। गुरु का खूनी है तो गुरु पे ही छूटेगा वो दोष। गुरु को नमन करता रहे, उनके लिए शीश नवाता रहे, तो सब जो है गल जाएगा, पाप जितने कर्म हैं गल जाएंगे। और हरि नाम से लग जाए और गुरु महाराज की शरणागत, गुरु के शरणागत पे रहे। कर्म अनेक न लागे है कोया, होवे सब रद्द की ओढ़ा होए। कर्म अनेकों है, कोई नहीं लगेगा, फिर सब रद्द हो जाएंगे। परमेश्वर नाम है अपरंपार, लगे दुष्ट कर्म रहे सब लार। परमेश्वर का नाम तो अपरंपार है, एक बार जो राम कहे तो काटे पाप हजार। अब किशनदास निस दिन रटे ताको बार न पार। एक बार तो कहने से राम संतारी शरण में रह के, संतारी समृत संता की शरण में रह के एक बार जो राम कहे तो हजार पाप कट जाते हैं। और निस्तिन जो रटन करे उसका तो कोई बार पार नहीं महाराज। फिर तो कर्म क्यों कैसे रहेगा। लगे दुष्ट कर्म रहे सब लाभ। दुष्ट कर्म कितना ही दुष्टि हो जीव और कितने ही कर्म किए हों, वो सब उसके जो है कट जाएंगे गुरु की शरण में, उनको शीश नवाने से। शेष बायक कहे से फेरा सुनो गुरु देवा, भक्त में का बताओ मोए। हे गुरुदेव जी महाराज कृपा करके भक्ति की विधि बताओ मेरे लिए, क्या है उपाय। बिना तो मयूर कहे कौन आए, निर्णा बिन भरम सब नहीं जाए। तुम्हारे बिना मैं किस पे अर्ज करूं महाराज, आप जब तक निर्णय करके बताओगे नहीं मेरा भरम जाएगा नहीं। हुए जम लोका कहो गुरुदेवा, कहते परवाण कठिन भेव। जमलोक है कैसा, वहाँ का परवाण कैसा है, वहाँ का भेव कठिन है, कृपा करके बताएं गुरुदेव जी महाराज। कही जय आप सब विधि कर्म, धीरज ज्ञान कहो विधि धर्म। वहाँ का आप सब विधि पूर्वक बताएं, वहाँ का कर्म जो है किस प्रकार से, कौन सा कर्म किस प्रकार से है, और वहाँ का सब विधि धर्म वहाँ की है वो बताएं जमपुरी की। अब गुरु महाराज बताते हैं, सोणो से सी भेवा बताऊँ तोए, बामे कर जमा को होए। चौड़ो सोण जो जान सहसा हजार, ए तो लंबो ऊंचो विस्तार। अब जमपुरी का तेरे लिए बताता हूँ कि जमपुरी है कैसी, उसका विस्तार कितना है। चौड़ा तो महाराज समझाते हैं कि चौड़ा तो है 1000 जोजन, और इतना ही लंबा है, इतना ही ऊंचा है। चौदे से पोल्या ये को ही होया तिकारा, भेव बताऊँ तोए। चौदे से उसकी पोलिया, चारों कोने पे पोले बनी हुई, और चारों कोने पे पोले हैं, और चारों कोने के पोल पे पोलिया जो है वो तैनात है। पूरा विपोल तक नर जाए, घड़ा सुख संपत माए समाए। तो जमपुरी की जो है वो 4 पोल हैं, 4 पोल जो हैं, जिस पोल से जीव जाता है उसको वैसी ही गति मिलती है। पूरब पोल से जो जाता है महाराज समझाते हैं उसको घना सुख मिलता है, और संपत्ति उसको अपार संपत्ति का सुख मिलता है अगले जन्म में। करे सोण लीला बिलास अनेक, चाय मन भोग सब सुख पेख। अगला जन्म जब मिलता है तो लील बिलास सुख उसके लिए अनेकों प्राप्त होते हैं, अनेकों जो चाहना करता है मन का भोग उसको सब हाजिर रहते हैं, सब प्रकार से सुखी रहता है। ये महाराज ने बताई पूरब पोल की बात। अब उत्तर पोल से जो यमराज ले जाता है, यमराज उत्तर पोल से जिस जीव का प्राण ले जाता है काल के,
तो उत्तर पोल बखाड़ जहाँ सूर राज घड़ा सुख जान। उत्तर पोल से जो ले जाता है वो देवलोक में पहुँचता है, घड़ा सुख मिलता है, और देह धर के संसार में आता है तो उसको राजकाज का वैभव प्राप्त होता है। अनंत ही नावा बुरे घाम घोर सुखी बाहो जीवा हुए मूण ठोर। इच्छा मन माया जके फल खाया सुनो सुख पारा या पारो ही माए। तुम्हारा समझाते हैं सुखी बहु जीव, बहुत सुखी वहाँ जो है उत्तर पोल में बहुत सुखी रहता है जीव। इच्छा मन माया, जो इच्छा मन के में होती है जो वो उसके लिए भोग हाजिर रहता है, और सुख तो वहाँ जो है अपार है। अब तीसरी पोल है पश्चिम की। पश्चिम पोल से जो ले जाता है जीव का प्राण काढ़ के यमराज, तो पेछम पोल को न जाया घड़ा जुग सुख भुगते माए। पश्चिम पोल से जिस नर को ले जाता है यमराज तो उसके लिए घड़ा सुख मिलता है, और संसार में आता है तो उसके लिए अपार सुख और राजपाट का सुख मिलता है। लंकाऊ पोल जहाँ तहाँ जम लोक बहु दुख मारा पड़े गलतोख। लंकाऊ पोल से, लंकाऊ पोल कौन सी है? दक्षिण पोल। दक्षिण पोल से जिस जीव के प्राण काटता है यमराज तो वो अपने जमलोक में ले जाता है, और गल में जो है तोक डाल देता है और बहुत मार लगाता है, अपार दुख मिलता है उसके लिए, अपार मार, बहुत घनी मार लगाता है। कहो मैं लारा सुनो विधि भागत के सुन दुख पड़े जाग। महाराज समझाते हैं, मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ तेरे लिए कि कैसा दुख मिलता है। कहाँ लग भेवा बताऊँ तो या महादुख मारा जमा की हो। कि विस्तार करके मैं कहाँ तक बताऊँ, एक ही बात समझे कि बहुत घनी मार लगाता है और महादुख पाता है वो दक्षिण पोल में जब जीव जाता है तो। कण विधि वेतन आवे है कोय हुकुम हुकुम त्यों लोक में होय। सुनो सुख दुख तणा नहीं छेया छुछम ससोज कया है ये। कण विधि वेतन आवे है कोई, कहीं उसको जो है पोषण नहीं मिलता, जहाँ उसको नरक में घनी मार लगाता है। हुकुम हुकुम त्यों लोक में होए, तीनों लोकों में घूमे उसके ऊपर वो एक एक के हुक्म में वो चलता ही रहता है, स्वतंत्रता उसको कभी नहीं मिलती है, सदा जो है दुख ही रहता है। सुनो सुख दुख तना नहीं छे। महाराज समझाते इतना दुख मिलता है उसका कोई छे नहीं, कोई पार नहीं। छुछमचा सोच कया है ये, छुच्छम सा सोच करके तेरे लिए सोच थोड़ा सा बताया छुच्छम सा शिष्यवायक। हे गुरुदेव जी जमलोक चारों दिशा चार पोल ये हो, किसी भी दिनारा छाट के जाता है नर जोए। महाराज, हे गुरु महाराज जमलोक की आपने चार दिशा बता दी, चार दिशा हैं, चार पोल हैं, और इनको न्यारा न्यारा वर्णन करके बताएं कि किस विधि से जाता है, किस विधि न्यारा छाट के जाता है नर जो है यहाँ से किस विधि से जाता है, कौन सी पोल के लिए जाता है, तो उसकी विधि कैसे पता लगे कि ये कौन सी पोल पे गया। तो गुरु महाराज समझाते हैं, हे शिष्य जैसी करनी शिष्य करे, हे शिष्य जैसी करनी जो करे मृतलोक के माय। तृण कारण जम छाट के पोल पोल ले जाए। हे शिष्य सुन, जैसी करनी है जीव करता है मृतलोक में मानव तन पाने के बाद, इस कारण से जब छाट करके जैसी करनी होती है उसी करनी के आधार पर उसी पोल से ले जाता है। शिष्यवायक, हो गुरुदेव जी कुण करनी कर जीव हो पिछम पोल कू जाए। न्यारी न्यारी छाट के चारों को बजाए। हे गुरुदेव जी महाराज कृपा करके कौन सी करनी करके इस जीव के लिए पिछम पोल से ले जाता है, न्यारी न्यारी छाट के वर्णन करके चारों पोल की बात जो है वर्णन करके विस्तार करके बताएं गुरु महाराज कृपा करके। अब गुरु वायक महाराज समझाते हैं, सुनो शेष भेद बताऊं मतोया करे जिग जग पुनरथ लोए। शिष्य इसका भेद यह है कि संसार में मानव देह प्राप्त होने के बाद में कोई प्राणी जिग करता है, जग करता है, पुण्य करता है, परमार्थ और धर्मार्थ काम करता है, तो भले उपकार दया घट माया जके नर पूरब पोल्या जाए। दूसरे पे उपकार करता है, घट में दया का भाव रहता है,
तो ऐसा नर जो है पूरब पोल गिर जाता है। कथे नित ज्ञान सुराशुभ सेवा भजे अवतार तीनों सतदेव, कहे जप त्याग जो राबर आए तके नर उतर पोल्या जाए। और नित्य जो है संसार में रहने के बाद कोई प्राणी नित्य ज्ञान पे चलता है और सुरा शुभ देवताओं की पूजा करता है और शुभ कर्म करता है, जो अवतारी हैं उनका भजन करता है, तीनों सतदेव, तीनों देव के लिए सत करके मानता है, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान और शंकर भगवान तीनों के लिए सत करके माने कोई, कहे जब करे जब त्याग जब करता है जोरावर करके जब करता है कोई, तके नर उत्तर पोल ले जाए, उस नर के लिए उत्तर पोल से ले जाता है महाराज जमराज। रटे निज नावा न केवल चित धरे उर माहिया फूटो चित, पूरा गुरु धारा करे नित सेवा बिना हरे और न माने हैं देव। निज नाम की जो रटन करता है, न केवल नाव पे चित्त धरता है, उर के माहे में हमेशा उसी में लीन रहता है, चित्त में दूसरी बात आती ही नहीं है, पूरा गुरु शीश पे धारण करके और नित्य जो है सेव करता है, हरिनाम की निज नाम जो है भजन करता है, बिना हरि और न माने हैं देव, बिना हरि के और देव को मानता नहीं, अनुपासना करता नहीं। सजे सत जोग काया घट माया जके सुण पिछम पोल्या जाए, करे सो कर्म बहु विधि आए तके सुण दक्षिण पोल्या जाए। सजे सतयोग, और जो सत पे अपने रहता है, योग की साधना करता है, काया रहते घट के माय में, तुम्हारा समझाते हो वो पिछम पोल को जाता है। करे सो कर्म बहुविध आए, संसार में ये मानव देह प्राप्त होने के बाद में हमेशा कर्म में ही लिपाए रहता है, विषय विकार में ही लीन रहता है, थारी मारी में ही रहता है, दगा देना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, इस प्रकार से खोटा काम जो करता है, विषय विकार में लीन रहता है, ऐसे नर के लिए महाराज समझाते हैं दक्षिण पोल से ले जाता है जमराज प्राण काल के। तो स्वर्ग ये पोल कही सब शुद्ध बहो विधि रीत समझ ले बुध, हुए सोण से यूं ए आए शंभु सबैण सुनाया है सोए। तो महाराज समझाते हैं मैंने सत वचन, मेरे जो बोल रहा हूँ वो सत वचन करके मान लेना। स्वर्ग ये पोल कही सब शुद्ध, मैंने सब पोल जो है स्वर्ग की और सब जितनी पोलें हैं वो मैंने शोधना करके कही है, बहुविध रीत, बहुत विध से रीति वहाँ की है, वो समझ के कही है। हुए सुन शिष्य यूं वे हुए, कि मैंने शंभु सा बैण कहा है, माने मेरे वचन को जो है वृथा मत मानना। शिष्य वायक, हे गुरुदेव जी धिन आप हो धिन मेरो अवतार, तुम शरणे में आए के पायोगे व्यापार। हे गुरुदेव जी महाराज आपको धिन है बार बार, और धिन है मेरे अवतार के लिए, मानव तन मेरे लिए मिला, और आप समर्थ जो है गुरु को शरणा मिला। तुम शरणे आए करके और मैंने अपार भेद पाया महाराज। मेरे मन अभिलाष है एक और गुरु राय, जिण जिण पोल्या पहुँचिया यहाँ किम जानी जाए। अब हे गुरुदेव जी महाराज मेरे मन में एक अभिलाष और है गुरु महाराज, कि जिण जिण पोल्या पहुँचिया, जिस पोल से यहाँ से प्राणी पहुँचता है, संसार छोड़ के जाता है, तो यहाँ संसार में जानी कैसे जाए, ये कौन सी पोल से गया है। या किम जानी जाए भेद या को मुझ दीजे, कृपा कर गुरुदेव छाट निर्णा सब कीजे। गुरुदेव जी महाराज यहाँ संसार में कैसे जानी जाए कि ये कौन सी पोल को गया है। आपने जो ज्ञान बताया तो आपने अपार ज्ञान है, आपका गूढ़ ज्ञान है, अभी मेरे मन में अभिलाष है, आप निर्णय करके बताएं। अब गुरु महाराज बताते हैं, हे शिष्य या सुन यूं काम होए ते कामय भेवा बताऊं तोए। हे शिष्य यहाँ गम, यहाँ संसार में इसलिए था पड़ती है, तब जानकारी जैसे जानकारी होती है वो मैं तेरे लिए भेद बताता हूँ। काया सो हंस तजे तीर्ण बारा भेदी जन आँख आण लखे संसार। कोई काया संसार में अपनी तजता है, छोड़ के जाता है, तो कुछ जो भेदी जन है वो संसार में उनको था पड़ जाती है काया देख के कि ये कौन से पोल पे गया है।
खुले सो काया कमल जान, तहाँ हुए हंस बिछूटे है याण। काया में जो कमल खुलता है उसी कमल से वो लेकर जाता है यमराज। वहाँ की अपोला यहाँ ये होए, खंड पिंड राम बड़ाई है जोए। तो वहाँ की पोल और यहाँ दोनों की था महाराज ने बताई है कि वहाँ की यहाँ कैसे है, खंड की और पिंड की राम जी महाराज ने ऐसी विधि बताई है कि वो एक ही बात है। एक वहाँ की बात यहाँ जो है जान ली जाती है, वो कैसे आगे बताते हैं महाराज। वहाँ चीर्ण पोला ले जावे है जम, यहाँ तीर्ण घाट कढ़ावे है दम। जमराज जो है जिस पोल से ले जाता है उसी घाट से यहाँ जो है दम माने प्राण काढ़ता है, प्राण निकालता है जमराज प्राणी के, जीव के। सुनो से सभे बाई में ये होया, वहाँ यहाँ रीत कही मैं तो। हे शिष्य मैंने तेरे लिए वहाँ की यहाँ की रीत सब बताता हूँ, बताई है तेरे लिए। अब शिष्य वायक पूरा बपोला तके हंस जाया, यहाँ को घाट खुले गुरु आए। ना को अभे कहो सब बाट, किसी वहाँ पोल की सोया घाट। पूरा पोल जाता है तो यहाँ कौन सा घाट है, हे गुरु महाराज कौन सा घाट खुलता है, इसका भेद बताएं। इसी विधि जिससे जितने जो रास्ता है चारों उनकी जो है कैसी वहाँ पोल, कैसो यहाँ घाट, कौन सी पोल पर गया, कौन सा यहाँ घाट है, जाना कैसे जाए गुरु महाराज, और सरल विधि से वर्णन करके बताएं। अब गुरु महाराज बताते हैं, सुनो से सतोया बताऊं मैं घाट, पूरब पोल यहाँ मुख बाट। है शिष्य भेद की बात तेरे लिए बताता हूँ, संसार में कहीं नहीं मिलेगी। पूरब पोल से जो जाता है वो यहाँ उसके मुख बाट है, मुख से प्राण निकलते हैं, तो जानो पूरब पोल गया। भले घाण से मद खुलाया, जके हंस उत्तर पोल्या जाए। और जिसके घ्राण से नासिका से प्राण निकलता है तो नासिका से उसके पानी आ जाता है, तो जानो वो हंस जो है उत्तर पोल के लिए गया। खुले चख नैना सुनो एड़ा देह, तके हंस पे छम पोल सने। और जिसके आँख से प्राण निकलते हैं तो आँख से पानी आता है, तो ये उसकी पहचान है, तो वो हंस जो है पिछम पोल को जाता है। गोदालिंग घाट यहाँ ये जाना, बहा सोना दक्षिण पोल बखान। और जिसके गुदालिंग से प्राण निकालता है तो उसके गुदा से मल या मूत्र द्वार से मूत्र निकल जाता है, तो जानो ये ऐसा अगर होता है तो जानो ये कमल खुला है गुदा को और लिंग का, तो वो जीव जो है वो दक्षिण पोल के लिए ले गया जमराज। कहे से फेर सुनो गुरु राय, दिसे नहीं हंस कहाँ हुए जाए। गुरु महाराज दिखाई नहीं देता है हंस जो है किस विधि से चला गया। किस विधि जाना पड़े गुरु देवा, तको मुझो भेब बताओ भेब। कैसे करके जान पड़े, जिसको था नहीं हो वो कैसे समझ पाए कि कहाँ के लिए कौन सी पोल को गया। यहाँ होए हंस गयो तिका तिका, गुरु मोया बताओ होलिक। हे गुरुदेव जी महाराज कृपा करके प्रमाण करके ये बताएं कि ये कौन से लिंक से गया है, प्रमाण करके बताएं। सोने से फूल खुले सोई जाग, तहाँ होए हंस बिछूटे हुआन। हे शिष्य जिस द्वार से प्राण निकालता है वही कमल खुल जाता है, माने उसी से जैसे नाक से निकला तो पानी आया, कान से निकला तो पानी आया, आँख से निकला तो पानी आया। इसी प्रकार से महाराज समझाते जिस द्वार से निकालता है उसी वही द्वार जो है खुला रहता है। तहाँ होए हंस बिछूटे यार, कहे से फेरा सुनो गुरुदेव, ये तो हद चार बताया है। भे गुरुदेव जी महाराज ये तो आपने हद के बताए हैं। हुए हो सेवक हो गुरु राय, मिले जो अमोख कहाँ हुए जाए। गुरुदेव जी महाराज ये चार पोल आपने जो है जो बता दी हद की, अब जो मोक्ष मिले जीव जाके वो बताए, मोक्ष कैसे पहचाने जाए, इसको मोक्ष हो गया। तिकारो अभे बकयो नहीं मोया, बहा परम मोक्ष वैकुंठ यहाँ हुए। गुरुदेव जी महाराज आपने जो मोक्ष गया जीव उसका भेद अभी नहीं बताया है कि वहाँ परमोक्ष जो
है उसका यहाँ पर कौन सा घाट है, उसका कौन सा घाट है, कैसे करके जाना जाए। सुनो शिष्य ये है 28 नाना त्रिवेणी अशीष बैकुंठ बखान। तो हे शिष्य उसकी सेनानी ये है कि त्रिवेणी जो है वो शीश पर है, त्रिवेणी शीश, त्रिवेणी है शीश पर। त्रिवेणी से आगे जो महाराज समझाते हैं कि बैकुंठ है। भले दूजे बाट बताऊं जो या वहाँ की गैल यहाँ आहुए। और तेरे लिए बाट माने रास्ता बताता हूँ कि वहाँ की जो रास्ता है यहाँ उसकी पहचान ये है क्या। 10वां द्वार खुले जावयाणा तब सुन मोख पहुँचे है जान। 10वां द्वार खुले महाराज, 10वां द्वार खुले तब सुन मोख पहुँचे है जान, तब जानो कि मोख वो पहुँचा। यहाँ वो बाट झड़ जड़ो राय हो जोए तहाँ लग हंस न पहुँचे है कोई। जब तक महाराज समझाते हैं यहाँ वो बाट जड़ो है रहे जोए, जब तक ये यहाँ वो घाट जड़ो रहे जोए, जब तक ये घाट जड़ा हुआ है 10वां द्वार बंद है, तहाँ लग हंस न पहुँचे है कोई, तब तक हंस जो है परमोख को नहीं पहुँचा है। बढ़िया पूछे पराक्रम जान 10वां द्वार खुले है यार। यहाँ पर महाराज समझाते हैं बढ़िया पूछ पराक्रम जान। यहाँ पर पूछ पराक्रम चाहे जितनी बड़ी हो जाए, महाराज समझाते हैं जब तक 10वां द्वार खुला नहीं तब तक उसको परमुख हुआ नहीं। 10वां द्वार खुले हुए यार, यही पहचान है प्रमाण है महाराज का। तहाँ लग फेरा धरे अवतार कहा लग सिद्ध साध फिर संसार। महाराज समझाते तहाँ लग फिर धरे अवतार, तब तो जब तक 10वां द्वार खुला नहीं है तब तक तो उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, चाहे कोई सिद्ध है, चाहे साध है, चाहे संसार है। 10वां द्वार खुलो वे न देवा सदा और आस करे ये सेव। महाराज समझाते 10वां द्वार खुलो बिन देव, कि 10वां द्वार खुलो बिन देव सदा और आस करे ये सेव। महाराज समझाते हैं जब तक 10वां द्वार खुला नहीं है तब तक सदा और में आस ही रहे और यही सेव करे। महाराज गर्भ चेतावनी का ग्रंथ महाराज ने कितना निर्णय करके स्पष्ट बताया है कि परम मोक्ष जब जाना जाए कि 10वां द्वार खुल गया, जिसका 10वां द्वार खुल गया है तो जानो वो उसको परम मोक्ष हो गया, और नहीं खुला तो महाराज नहीं हुआ। महाराज बोलो राम जी राम महाराज, कितना अनुपम ज्ञान महाराज का जो है बताया है। बोलो राम जी राम महाराज।